मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुए सनसनीखेज कत्ल की वारदात में परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। लिव इन पार्टनर द्वारा की गई इस नृशंस हत्या ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। 56 साल के आरोपी मनोज साने पर 32 साल की सरस्वती की हत्या का न सिर्फ आरोप है, बल्कि उसने सरस्वती के टुकड़े टुकड़े कर शव को ठिकाने लगाने के लिए जो कुछ भी किया वो शायद ही आपने कभी सुना हो। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि मनोज और सरस्वती शादीशुदा थे। दोनों ने मंदिर में शादी की थी और इसके बारे में सरस्वती ने अपनी बहनों को बता रखा था, लेकिन फिर भी वो लोगों को बताती कि मनोज उसका मामा है। सरस्वती की कहानी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है। उसने बचपन से ही वो सब देख लिया जिसके चलते शायद उसका रिश्ते नातों से विश्वास ही उठ गया। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए। बाद में सरस्वती अपनी माँ के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद माँ का साया भी सिर से उठ गया। उसके बाद सरस्वती अहमदनगर के एक बालिका आश्रम में रहने लगी। यहाँ से उसने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की। इसके बाद वो औरंगाबाद में अपनी बहन के यहाँ रहने लगी। 4 साल अपनी बहन के साथ रहने के बाद सरस्वती मुंबई चली आई। मुंबई में इसकी मुलाकात मनोज साने से हुई। उम्र में सरस्वती से 24 साल बड़े मनोज ने उसकी नौकरी ढूंढने में मदद की। जब उसके पास रहने का ठिकाना नहीं था तो मनोज ने उसे अपनी बोरीवली वाले फ्लैट में रहने दिया। पूरी जिंदगी अपनेपन और प्यार के लिए तरसती सरस्वती के लिए मनोज किसी भगवान से कम नहीं था। थोड़े ही दिनों में मनोज उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान बन गया था। बोरीवली के फ्लैट में दोनों काफी दिन तक साथ रहे। धीरे धीरे मनोज की हमदर्दी ने सरस्वती के मन में प्यार का रूप ले लिया और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि शादी कोर्ट में की जाए, लेकिन बाद में मंदिर में फेरे कर दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। पिछले 7 सालों से दोनों मीरा रोड के फ्लैट में साथ रह रहे थे। अहमदनगर के जिस आश्रम से सरस्वती ने पढ़ाई की थी, वहीं उसके सारे डॉक्यूमेंट भी थे। इस सिलसिले में कई बार अहमदनगर गई और उसने वहां मनोज को अपना मामा बताया था। अब पुलिस सरस्वती की बहनों के बयान ले रही है। पुलिस सरस्वती की बहनों का डीएनए सैंपल भी लेगी ताकि सरस्वती के शव के टुकड़ों से उसका मिलान कर पुष्टि की जा सके कि मनोज ने जिसके टुकड़े टुकड़े कर कुकर में उबाला वो सरस्वती ही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि मनोज ने सरस्वती की हत्या 3 जून को ही कर दी थी, जबकि पुलिस को इसकी जानकारी 7 जून को उस वक्त मिली जब पड़ोसियों ने पास के फ्लैट से बदबू आने के बाद पुलिस को सूचित किया। गुरुवार 8 जून को मुंबई की नया नगर पुलिस ने मनोज साने को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मनोज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर इस पूरी वारदात का सच उगलवाने में जुटी है। खबरों की माने तो मनोज ने पुलिस से पूछताछ में स्वीकारा है कि उसने ही सरस्वती की हत्या कर दी थी और उसके बाद वो खुद को भी खत्म करना चाहता था। मनोज ने बताया कि उसने सरस्वती को मारने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले लकड़ी काटने वाला कटर खरीदा। वो 3 दिन तक सरस्वती के शव के टुकड़े करके उसे 3 बाल्टियों में रखता रहा। शव से बदबू न आए इसीलिए मिक्सर में टुकड़ों को पीसकर कुकर में उबाला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शव के टुकड़ों को उबालकर कुत्तों को भी खिलाए। शव की दुर्गंध छिपाने के लिए नियमित तौर पर फ्लैट में स्प्रे करता था। बाद में जब पड़ोसियों ने सोसाइटी के एक फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की थी, जब पुलिस 7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पुलिस पहुंची तो उनके होश उड़ गए। यहाँ पुलिस को 3 बाल्टियों में लाश के टुकड़े मिले। पुलिस को खून से लथपथ 3 पेड़ काटने वाले कटर भी मिले। शव के ये टुकड़े सरस्वती वैद नाम की महिला के बताए गए, जो उस फ्लैट में 56 साल के मनोज साने के साथ रहती थी। टीम न्यूज नेशन।